हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का ब्लॉसम बुक रिवीजन लेशन। तो चलिए शुरू किया जाए। एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में करना क्या है? चेंज द नंबर ऑफ द गिवन वर्ड। नंबर्स चेंज करने हैं। नंबर मतलब इंग्लिश में दो नंबर्स हैं जिसको हम लोग वचन बोलते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को बोला जाता है सिंगुलर और बहुवचन को बोला जाता है प्लूरल। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ पहला चाइल्ड। चाइल्ड क्या है? सिंगुलर मतलब एक बच्चा। तो इसका प्लूरल बताना है मतलब बहुवचन, तो इसका हो जाता है चिल्ड्रन। CHILDREN चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। फिर यहाँ पे प्लूरल में दिया हुआ मैन। मैन मतलब पुरुष। तो इसका सिंगुलर बताना है मतलब एक वचन बताना है, तो इसका हो जाएगा मैन, MAN। अंतर क्या है? तो सिंगुलर में ए लगेगा, MAN। वही प्लूरल में MEN लगेगा, मैन। थर्ड क्या दिया हुआ है? ऑक्स, OX, ऑक्स। ऑक्स मतलब क्या होता है? तो ऑक्स मतलब होता है बैल, है ना। सिंगुलर में बैल। तो प्लूरल क्या होगा इसका? ऑक्सेन, OXEN, ऑक्सेन। नेक्स्ट दिया हुआ है प्लूरल में गीज। गीज मतलब होता है कलहंस, है ना, या फिर एक बत्तख प्रजाति का ही है। और इसका सिंगुलर बताना है मतलब एक वचन बताना है, तो इसका हो जाता है गूज, है ना। डबल ई को क्या करते हैं? डबल ओ कर देते हैं, तो ये बन जाएगा गूज। नेक्स्ट है डियर, DEER, डियर। डियर मतलब हिरन, है ना। तो इसका भी क्या होगा? डियर ही रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी 2 की ओर। और एक्टिविटी 2 में करना क्या है? तो आइडेंटिफाई द जेंडर। जेंडर मतलब होता है लिंग, तो हमें लिंग आइडेंटिफाई करना है। अब इंग्लिश में जो लिंग होते हैं वो 4 तरह के होते हैं: मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर एंड कॉमन। मैस्कुलिन मतलब होता है पुल्लिंग, फेमिनाइन मतलब स्त्रीलिंग, न्यूटर मतलब ना ही वो स्त्रीलिंग है ना ही वो पुल्लिंग है, और कॉमन मतलब उभय, मतलब या तो वो स्त्रीलिंग भी हो सकता है या पुल्लिंग भी हो सकता है। तो ऐसे नाउन वर्ड्स जिससे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि आइदर वो स्त्रीलिंग हो सकता है या फिर पुल्लिंग हो सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन जेंडर। तो नाउन मतलब क्या होता है? संज्ञा। तो हमें यहाँ पे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं और उन्हें हमें क्लासिफाई करना है कि ये किस कैटेगरी में आएंगे, वेदर इट इज अ मैस्कुलिन, फेमिनाइन, न्यूटर और कॉमन। सो लेट्स डू इट। और पहला वर्ड है पेरेंट। पेरेंट मतलब होता है अभिभावक। अब अभिभावक के बारे में सोचेंगे तो ये माता भी हो सकते हैं और पिता भी हो सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा, इसलिए ये चला गया कॉमन जेंडर। नेक्स्ट है लाइनेस। लाइनेस का मतलब होता है सिंगनी, है ना। इससे ये पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है, स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो ये फेमिनाइन। नेक्स्ट क्या है? ट्री। ट्री मतलब हो गया पेड़, तो ये ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? न्यूटर। तो ट्री हमारा न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट नेफ्यू। नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, तो ये क्या हो जाएगा? मैस्कुलिन। नेक्स्ट है बुल। बुल मतलब बैल, तो ये भी मैस्कुलिन। स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वर्ड से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है, क्योंकि एक बॉय भी स्टूडेंट हो सकता है और एक गर्ल भी स्टूडेंट हो सकती है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन जेंडर हो जाएगा। नन। नन का मतलब होता है सन्यासिनी, है ना, जो कि पूरी तरह से वैराग्य धर्म एक तरह से अपना लेती है, तो वो हो जाता है स्त्रीलिंग, फेमिनाइन, है ना। फिर टाइगर। टाइगर मतलब बाघ, तो ये भी क्या होगा? मैस्कुलिन होगा। रूम। रूम मतलब कमरा, तो ये ना ही स्त्रीलिंग है ना ही पुल्लिंग है, तो ये न्यूटर जेंडर होगा, तो रूम आ गया न्यूटर जेंडर। नेक्स्ट वर्ड है हाइंड। हाइंड होता है, हम लोग मादा हिरन को हम लोग बोलते हैं हाइंड, और इसका नर हिरन का नाम है स्टैग, तो हाइंड क्या हो जाएगा? फेमिनाइन वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ग्लास। ग्लास फिर से एक मटेरियल ऑब्जेक्ट आ गया, तो ना ही ये स्त्रीलिंग है ना ही ये पुल्लिंग है, इसलिए इसको हम लोग किस में डालेंगे? न्यूटर जेंडर में डालेंगे। तो इस तरह से एक्टिविटी 2 खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारे लिए क्या है। तो आ गए नेक्स्ट स्लाइड पे, और एक्टिविटी 3A। और 3A में करना क्या है?
फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल, आर्टिकल से हमें भरना है। अब आर्टिकल क्या क्या होता है, तो ए, एन और टी एच ई, द, है ना। ए का मतलब भी एक, एन का मतलब भी एक, और द ये डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है, वहीं ए और ए एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, है ना। ए कहाँ लगता है, तो बताए थे कि कंसोनेंट के पहले लगता है, और एन जो है वॉवेल, वॉवेल मतलब स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के पहले लगेगा, है ना। जिसका उच्चारण के समय स्वर निकल रहा हो तो उसमें हम लोग ए एन लगाएंगे। और द कहाँ लगेगा, तो डेफिनेट आर्टिकल, जहाँ निश्चित रूप से ये पता चल रहा हो। तो चलिए शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, देयर इज आउल, तो आउ से निकल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एन आउल। ऑन द ट्री, यहाँ द क्यों लगा, क्योंकि किसी स्पेसिफिक ट्री के बारे में बता रहे हैं कि उस ट्री पेड़ के ऊपर ही आउल है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। नाउ रीमा इज बेस्ट गर्ल इन द क्लास, यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। क्यों, क्योंकि बेस्ट, बेस्ट जो है ये सुपरलेटिव डिग्री है, और जब एडजेक्टिव हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पॉजिटिव, कॉम्पेरेटिव, सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले जो है द का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाउस इज बिसाइड गंगेज। अब गंगेज के आगे भी क्या लगेगा, गंगा नदी के आगे, तो ये चूंकि नदियों के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, तो यहाँ भी डेफिनेट आर्टिकल द का ही प्रयोग होगा। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए ग्रेट पोएट, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर एक महान कवि थे। अब आते हैं एक्टिविटी 3B। एक्टिविटी 3B में करना क्या है कि चूज सुटेबल प्रीपोजिशन, हमें प्रीपोजिशन से भरना है, और यहाँ पे हेल्प बॉक्स में प्रीपोजिशंस दिए गए हैं। फ्रॉम द हेल्प बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर सम एक्स्ट्रा वर्ड्स, और कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी हैं, इसलिए हमें सावधानी पूर्वक भरना है। पहला क्या है कि संडेज आई गो फॉर स्विमिंग, संडेज को मैं स्विमिंग के लिए जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, ऑन संडेज, संडेज को, है ना, इसलिए ऑन संडेज आई गो फॉर स्विमिंग। द फार्मर इज सिटिंग, फार्मर बैठा हुआ है, द ट्री, अब ट्री के तो नीचे बैठेगा, इसलिए क्या लगेगा, अंडर द ट्री। द लेडी इज स्टैंडिंग, लेडी स्टैंडिंग है, खड़ी है, कहाँ, एट द बस स्टॉप। नेक्स्ट है, द रिवर फ्लोज द विलेज, तो क्या लगेगा, बिसाइड लगेगा, है ना, विलेज के साइड मतलब किनारे से जा रही है, बगल से जा रही है, तो यहाँ पे लगेगा बिसाइड। अब आते हैं एक्टिविटी 4। मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव मतलब होता है विशेषण, है ना, और विशेषण क्या करता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है। तो यहाँ पे भी विशेषण वर्ड दिए गए हैं, है ना, एडजेक्टिव वर्ड्स दिए गए, और उससे हमें सेंटेंस बनाने हैं। मैंने यहाँ पे बनाए, इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस हो सकते हैं, आप भी बना सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखे हैं, जैसे गुड, तो क्या हो गया, मोहन इज अ गुड बॉय, है ना, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो बॉय को क्या कर रहा है, वो क्वालिफाई कर रहा है, मतलब उसके बारे में बता रहा है कि मोहन जो है एक अच्छा लड़का है, लड़का है लेकिन कैसा, अच्छा, इसलिए गुड जो है एडजेक्टिव है। नेक्स्ट वर्ड है 6, तो आई हैव 6 पेन्स, मेरे पास 6 कलम है, तो कलम के बारे में बता रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाता है। ब्यूटीफुल, तो रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब जो है एक सुंदर फूल है। फ्यू, आई हैव फ्यू कॉइन्स इन माई पॉकेट, तो मेरे पास कुछ कॉइन्स है इन माई पॉकेट, मेरे पॉकेट में। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और नेक्स्ट स्लाइड में जाने से पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कर दें, और साथ ही साथ बेल बटन को दबा दें, ताकि जो नोटिफिकेशन है, जैसे भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, और आ गया नेक्स्ट स्लाइड। लेट्स टॉक, स्टडी द एबव पिक्चर एंड डिस्क्राइब इट टू द क्लास, इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे और फिर इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। इस पिक्चर से जो भी कुछ हम लोग को दिख रहा है, समझ में आ रहा है, इसके बारे में हमको लिखना है। तो तस्वीर देख के क्या समझ में आ रहा है कि कुछ औरतें बैठी हुई हैं, कुछ बच्चे खेल रहे हैं, एक बच्ची जो है वो अपने
बुजुर्ग या हो सकता है दादा जी के साथ घूम रहे हैं, एक कुत्ता भी दिख रहा है, और ये शायद एक पार्क वगैरह का ही सीन है ना, है। तो चलिए लिखते हैं। पहला है इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग टाइम। ऐसा देखकर लग रहा है कि ये सुबह का समय है। आप इवनिंग टाइम भी लिख सकते हैं, है ना। टू वुमेन आर टॉकिंग, दो औरतें जो हैं वो बातें कर रही हैं। सम बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल खेल रहे हैं। ए गर्ल इज वॉकिंग विथ हर ग्रैंडफादर एंड अ पेट डॉग, एक लड़की टहल रही है अपने दादाजी के साथ और एक पालतू कुत्ते के साथ। सम बर्ड्स आर फ्लाइंग, कुछ पंछी जो हैं वो उड़ रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्टिविटी, लेट्स डू एक्टिविटी 5। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन इन ब्रैकेट्स, है ना। तो हमें टिक करना है, जो करेक्ट होगा, जो सही है, उसे हमें टिक करना है। तो ही वॉचेज या वॉच्ड द फिल्म यस्टरडे इवनिंग। अब यहाँ वॉचेज लगेगा या वॉच्ड लगेगा। वॉचेज होता है प्रेजेंट फॉर्म में, वॉच्ड होता है पास्ट फॉर्म में। तो इसका हम लोग कैसे निर्णय करेंगे, तो यस्टरडे इवनिंग, यस्टरडे इवनिंग मतलब बीता हुआ कल, बीता हुआ कल के लिए हम लोग भूतकाल का प्रयोग करेंगे, इसलिए हम लोग का V2 लगेगा, मतलब वॉच्ड। और सही आंसर क्या होगा, वॉच्ड, WATCHED। तो वॉच्ड हो गया। द चाइल्ड अ स्टोरी बुक नाउ, नाउ मतलब अभी, मतलब अभी वो काम हो रहा है। तो जैसे जो वर्तमान समय में जो काम हो रहा है, जनरली उसको हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए द चाइल्ड इज रीडिंग, है ना। रेड नहीं होगा, रेड पास्ट टेंस हो जा रहा है, इसलिए इज रीडिंग। माई फादर टू कोलकाता लास्ट वीक, फिर से हम वो लोग पकड़ेंगे लास्ट वीक मतलब पिछले सप्ताह, तो पिछले सप्ताह गए थे, है ना, तो पास्ट फॉर्म में हो गया, इसलिए वेंट लगेगा। नेक्स्ट, द बॉय फुटबॉल इन द फील्ड नाउ, नाउ मतलब अभी, तो फिर यहाँ पे वही चीज लगेगा, क्या लगेगा, इज MR प्लस ING लगेगा, मतलब आर प्लेइंग, द बॉयज आर प्लेइंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एक्टिविटी 6, एक्टिविटी 6 में करना क्या है, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ गिवन क्लूज, यूज कैपिटल लेटर। तो ये क्रॉसवर्ड पजल हम लोगों को फिलअप करना है और हमें कैपिटल लेटर का यूज करना है। तो पहला एक्रॉस, चलिए एक नंबर देखते हैं। एक नंबर में क्या है, एक क्लासिकल डांस ऑफ केरला, केरला का क्लासिकल डांस बताना है। तो क्या है, कथकली। तो लिखते हैं कथकली, KATHAKALI, ये क्या हो गया, कथकली। और कथकली जो है ये डांस फॉर्म है, केरला का क्लासिकल डांस फॉर्म है। सेकंड नंबर क्या दिया हुआ है, ट्रेडिशनल फोक डांस ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल का ट्रेडिशनल, है ना, पारंपरिक कह सकते हैं। कौन सा डांस फॉर्म है, तो छौ नाच। और ये छौ नाच जो है पुरुलिया के बहुत ही फेमस डांस है, जिसमें देखे होंगे कि मुखौटा लगाते हैं और देवी देवताओं का बहुत ही अच्छा ये मतलब नृत्य देखने को लगता है, काफ़ी आकर्षक है। तो इसका क्या होगा, छौ, CH और एक H तो दिया हुआ है, फिर A और लास्ट में U, तो छौ नाच हो गया। थर्ड नंबर क्या दिया हुआ है, तो वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वन ऑफ द 7 वंडर्स, 7 आश्चर्यजनक जो पूरी दुनिया में है, उसमें से एक का नाम बताना है। तो इंडिया में हम लोगों को पता है कि वो आश्चर्यजनक चीज़ें जो है ना, 7 वंडर्स में ताजमहल आता है। तो क्या होगा, TAJMAHAL, ताजमहल। और फोर्थ नंबर में क्या दिया, कार्विंग ऑन वुड्स और स्टोन, स्टोन या वुड्स पे कार्व करना, कुरेदना या कुरेद कर लिखना है ना, या खरोच कर, या फिर कह सकते हैं कि ठोक ठोक कर। तो जनरली जैसे बनाया जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्कल्पचर। तो इसका क्या होगा, स्कल्पचर होगा। तो SCULPT तो दिया हुआ मेरा, फिर URE, ये हो गया स्कल्पचर। नेक्स्ट हमारा 4 नंबर हो गया। 5 हम लोग देखेंगे। 5 क्या है, क्लासिकल म्यूजिक ऑफ साउदर्न इंडिया।
और साउदर्न इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक संगीत को, क्लासिकल संगीत जो है शास्त्रीय संगीत को बोला जाता है कार्नेटिक। तो इसका क्या होगा? CARNATIC, कार्नेटिक। नेक्स्ट 6 नंबर, मैचिंग इन रिदम, है ना। मैचिंग इन रिदम तो उसका होता है हारमोनी, HA दिया हुआ, RMONY, हारमोनी। तो इस प्रकार से ये क्रॉसवर्ड पजल, ये जो गेम था हम लोग का, ये कंप्लीट हुआ। काफ़ी मज़ा आया ये गेम खेलने में। चलते हैं एक्टिविटी 7 की ओर। पंक्चुएट द गिवन सेंटेंसेस। पंक्चुएट करना मतलब, पंक्चुएशन मतलब कैपिटल लेटर, कहाँ कॉमा लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, ये सबको देखना है। तो वन डे अ लिटिल बॉय वॉज सिटिंग विथ अ नेल, अ पीस ऑफ वुड एंड अ हैमर। एक दिन एक छोटा सा लड़का बैठा था, एक नेल, नेल मतलब कील, एक पीस ऑफ वुड, एक लकड़ी का टुकड़ा, एंड अ हैमर, एक हथौड़ी लिए हुए। तो इसको सही करना है ना। तो जैसे कैपिटल मतलब सॉरी जैसे ही सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो पहले क्या होगा? वन डे, फिर कॉमा लगाएंगे। अ लिटिल बॉय वॉज सिटिंग विथ अ नेल, फिर अ पीस ऑफ वुड, तो उसके से पहले क्या लगाएंगे? कॉमा, ऑफ वुड एंड अ हैमर, और लास्ट में फुल स्टॉप। इस प्रकार से ये पंक्चुएशन कंप्लीट हुआ, है ना। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए रेड कलर कर दिया ताकि आप अच्छी तरह से उसको पकड़ पाएँ कि कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हैं। व्हाट आर यू डूइंग माई सन, तो यहाँ पे पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो जैसे सेंटेंस शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर होगा और सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, है ना। तो इसका हो जाएगा व्हाट आर यू डूइंग, कॉमा, माई सन, क्वेश्चन मार्क। ओह माई टॉय इज ब्रोकन, तो ओह ये क्या है? एक विस्मयादिबोधक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन देंगे ओह के बाद, है ना। तो ओह, और उसके बाद एम जो होगा वो कैपिटल होगा। आफ्टर एक्सक्लेमेशन मार्क सेंटेंस जब शुरू कर रहा है तो क्या होगा? कैपिटल लेटर से। तो माई टॉय इज ब्रोकन। फिर डोंट क्राई माई चाइल्ड सेड द स्ट्रेंजर, तो यहाँ पे ये डायरेक्ट नरेशन या कह सकते हैं डायरेक्ट स्पीच वाला बात है। तो इन्वर्टेड कॉमा में लिखेंगे और फिर कैपिटल लेटर होगा। तो इसका किस तरह से लिखेंगे? तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखे डोंट क्राई, कॉमा, माई चाइल्ड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज करेंगे, सेड द स्ट्रेंजर, और अंत में फुल स्टॉप। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटी 8। एक्टिविटी 8 में करना क्या है? आइडेंटिफाई द कॉमन एंड प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को आइडेंटिफाई करना है और गिवन इन द बिलो एंड प्लेस देम इन द करेक्ट कॉलम, और करेक्ट कॉलम में हमें प्लेस करना है। तो प्रॉपर नाउन जनरली क्या होता है? स्पेसिफिक चीज़ों के नाम, और कॉमन मतलब जातिवाचक संज्ञा, और प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इसे हमें अलग अलग करना है। तो जैसे विद्यासागर, विद्यासागर किसी का नाम हो सकता है, और ऐसे भी हम लोग जानते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तो ये क्या है? प्रॉपर नाउन। तो विद्यासागर क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। एलिफेंट, एलिफेंट जो है पूरी जाति को बोध कर रहा है ना, कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, इसलिए क्या होगा? कॉमन नाउन। नेक्स्ट है ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर, तो ये भी कॉमन नाउन में आएगा। दामोदर, ये किसी नदी का नाम है ना, या किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है दामोदर, तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हम लोग जानते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्लेस का नाम है, जगह का नाम है, तो दार्जिलिंग प्रॉपर नाउन आएगा। स्ट्रीट, अब स्ट्रीट जो है ये गली या रास्ता कह रहा है, ये इसमें किसी का नाम नहीं आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। बढ़ते एक्टिविटी 9। अंडरलाइन द पर्सनल प्रोनाउन एंड सर्कल द पॉजेसिव प्रोनाउन यूज्ड इन द पैसेज। अब क्या करना है? तो पर्सनल प्रोनाउन, जनरली पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? तो ही, सी, आई, यू, और पॉजिटिव जिससे संबंध जोड़ा जाता है, जैसे उसका, मेरा, तुम्हारा, है ना। तो ये सारे वर्ड जो हैं वो पॉजिटिव कहलाते हैं। तो चलिए इसे शुरू करते हैं, इसे बनाते हैं। तो सबसे पहला जो वर्ड देख रहे हैं, आई एम झूमी, पहले इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। आई एम झूमी, मैं झूमी हूँ। राना इज अ कजन ऑफ माइन, राना मेरा चचेरा भाई है। ही इज अ काइंड बॉय, वह एक दयालु लड़का है, काइंड मतलब दयालु।
ही गेव अ बुक टू रूमनी। उसने मतलब उसने एक किताब दिया रूमनी को। सी इज माई सिस्टर, वो मेरी बहन है। रूमनी एंड राना आर क्लासमेट, तो रूमनी और राना दोनों सहपाठी हैं। दे गो टू स्कूल टुगेदर, वे दोनों साथ साथ जाते हैं स्कूल। देयर स्कूल इज नियर द विलेज ऑफ आवर्स, और उनका जो स्कूल है हमारे गांव के पास ही है। अब इसको करते हैं, चलिए। तो पहला क्या हो जाएगा, आई क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट माइन जो है ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। फिर ही होगा ये पर्सनल प्रोनाउन। फिर से ही गेव अ बुक टू रूमनी, तो इसमें भी ही जो है वो क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा। फिर सी भी जो होगा वो भी क्या होगा, पर्सनल प्रोनाउन होगा, है ना। तो शी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। सी इज माई सिस्टर, तो माई भी क्या होगा, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। रूमनी एंड राना आर क्लासमेट्स, इसमें कुछ भी नहीं है। दे गो टू स्कूल टुगेदर, तो दे जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, पर्सनल हो जाएगा। नेक्स्ट आवर्स जो होगा ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन होगा। अब आप लोग बोलेंगे सर देयर स्कूल, तो देयर क्यों नहीं हुआ, तो देयर जो हो जाएगा यहाँ पे उनका स्कूल, ये जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना, ना कि पॉजिटिव प्रोनाउन कहलाएगा। इसलिए देयर नहीं होगा, बल्कि आवर्स को हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन बनाएंगे। लेट्स टॉक। टेल द क्लास हु योर बेस्ट फ्रेंड इज, क्लास को बताइए कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन है। गिव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ योर बेस्ट फ्रेंड, और अपने बेस्ट फ्रेंड का डिस्क्रिप्शन देना है, उसके बारे में आपको बताना है। एंड ऑल्सो स्टेट वाई यू लाइक हिम और हर, और आपको बताना है कि क्यों आप उसे लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। तो आप अपने अनुसार से लिखिएगा, मैंने जो लिखा है वो आपको मैं बता देता हूँ। लेट्स टॉक का, है ना। और पहला है माई बेस्ट फ्रेंड इज रमेश, मेरा बेस्ट फ्रेंड रमेश है। ही इज माई नेबर ऑल्सो, वो मेरा पड़ोसी भी है। ही इज माई क्लासमेट, वो मेरा सहपाठी है। ही इज टॉल एंड फेयर, वो लंबा और गोरा है। ही इज गुड इन स्टडीज, वो पढ़ाई में अच्छा है। वी प्ले टुगेदर इन द इवनिंग, हम लोग साथ में खेलते हैं शाम को। ही ऑलवेज हेल्प मी वेन एवर आई आस्क्ड हिम, वो हमेशा मेरी मदद करता है जब भी मैं उसे कहता हूँ। अब आते हैं एक्टिविटी 10। एक्टिविटी 10 में करना क्या है, राइट 5 सेंटेंसेस ऑन योर हॉबी, है ना। हॉबी के ऊपर आपको 5 सेंटेंसेस लिखने हैं। हॉबी क्या होता है, हॉबी मतलब शौक से हम लोग जो काम करते हैं उसी को हॉबी बोलते हैं। जब हमारे खाली समय रहते हैं उस समय जो हम लोगों को करना पसंद होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हॉबी। यूज द फॉलोइंग हिंट, और इस हिंट का प्रयोग करते हुए हमें लिखना है, जैसे व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, अपने फ्री टाइम में तुम क्या करते हो। डिस्क्राइब इट, उसका वर्णन करो। हाउ मच यू इंजॉय डूइंग इट, कितना इंजॉय करते हो इसको करने में। एंड डू यू लर्न एनीथिंग फ्रॉम इट, और ये जो करते हो इससे कुछ सीखने को मिलता है तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं एक्टिविटी 10। माई हॉबी इज रीडिंग स्टोरी बुक्स, और मेरा जो हॉबी है वो है स्टोरी बुक पढ़ना, कहानी की किताबों को पढ़ना। आई हैव रेड मेनी स्टोरी बुक इन हिंदी एंड इन इंग्लिश, मैंने कई सारी कहानी की पुस्तकें पढ़ी हैं हिंदी और इंग्लिश में। रीडिंग स्टोरीज गिव मी प्लेजर एंड इनहेंस माई नॉलेज एंड वोकेबलरी, तो स्टोरीज पढ़ने से मेरे को बहुत आनंद आता है, साथ ही साथ ये मेरे ज्ञान को बढ़ाता है। और वोकेबलरी का मतलब होता है शब्द भंडार, शब्द भंडार भी मेरे पास बहुत बढ़ते हैं। आई लाइक एडवेंचर स्टोरीज, मुझे एडवेंचर स्टोरीज पसंद हैं। आई हैव रेड हैरी पॉटर्स कंप्लीट सीरीज, और मैंने हैरी पॉटर की जो है पूरा का पूरा सीरीज मैंने पढ़ लिया है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं अंत होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।